अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7। उसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज़ हैमिल्टोनियन एंड सेमी हैमिल्टोनियन। आप इससे पहले आपने इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेना है, जिसमें वो कहा जाता है कि आपके जो है ट्रेल जो है वो क्लोज्ड होनी चाहिए और वर्टिसेस जो हैं वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये इसकी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज हैमिल्टोनियन एंड सेमी हैमिल्टोनियन। तो हमारे पास कंप्लीट ग्राफ है K5 का। उसकी जो ट्रेल है वो आप देख सकते हैं कि ABCDNE और फिर से वो E पे। तो जो उसकी ट्रेल है वो क्लोज्ड है और वर्टिसेस जो हैं वो हमारे रिपीट नहीं हो रहे हैं। आप किसी भी पाथ से लगा दें, जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पर एंड हो और वर्टिसेस रिपीट ना हो, ठीक है। तो अब आपने ये कह देना कि ये K5 जो है वो हैमिल्टोनियन है। उसके बाद हम देखेंगे कि कंप्लीट बाइपेटाइड ग्राफ जो K23 है वो हैमिल्टोनियन है कि नहीं। तो पहले तो हमारी जो ट्रेल है वो क्लोज्ड होनी चाहिए, जो कि नहीं है, ठीक है। सारे वर्टिस जो हैं वो वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड नहीं हैं, लेकिन जो हमारे पास जो एवरी वर्टेक्स है लेकिन वो पास कर रहा है, लेकिन वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड नहीं हैं। तो इस वजह से हमारा जो K23 जो है वो सेमी हैमिल्टोनियन है। उसके बाद पर्टिसन ग्राफ जो है वो उसमें 10 वर्टिसेस होते हैं। इसमें रिपीटिशन ऑफ वर्टिसेस आ जाती है। क्लोज तो ट्रेल होती है लेकिन रेपिटिशन आ जाती है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ना तो ये हैमिल्टोनियन होगा और ना ही ये सेमी हैमिल्टोनियन होगा। उसके बाद व्हील ग्राफ है। व्हील ग्राफ भी सेमी हैमिल्टोनियन और हैमिल्टोनियन नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी वर्टिसेस की रेपिटिशन आ सकती है। उसके बाद इन द टेबल ऑफ फिगर 2.9 लोकेट ऑल द हैमिल्टोनियन एंड सेमी हैमिल्टोनियन ग्राफ। तो ये आपने लोकेट कर लेना है, जिस टेबल से हम पहले भी ग्राफ्स को लोकेट करते हुए आए हैं। 2.9 फॉर विच वैल्यू ऑफ एन इज के एन हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन किस कब तक है, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 देयर इज़ अ हैमिल्टोनियन सर्किट। इसका सर्किट जो होगा वो हैमिल्टोनियन होगा अगर k जो n है हमारे पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। अब इसको हम प्रूव करेंगे। तो ईच Kn कंटेन Cn एज सब ग्राफ। Cn हमें लिख लेना है सब ग्राफ के तौर पर। एवरी Cn हैज़ अ हैमिल्टोनियन सर्किट फॉर n greater than equal to 3. So Kn is Hamiltonian when n greater than equal to 3 हो जाएगा। 3 से n की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी होनी चाहिए। अब बाइपेटाइड ग्राफ के केस में हम क्या करेंगे कि विच ऑफ कंप्लीट बाइपेटाइड ग्राफ इज़ हैमिल्टोनियन। तो ये हमने ये 3 4 5 6 ग्राफ हमारे पास गिवन है। तो ये हमने पहले ही से मैंने मेंशन किया है कि पहला वाला जो है वो K21 जो है वो सेमी हैमिल्टोनियन है। उसके बाद K23 जो है वो सेमी हैमिल्टोनियन है। K22 जो है वो सेमी हैमिल्टोनियन है। तो ये क्यों है, तो ये इसकी आगे जो है वो स्टेटमेंट में बता रहा है कि जब कि सो K&M इज़ हैमिल्टोनियन व्हेन N और M ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो और N जो हो वो इक्वल आ जाए M के। तो वो जो कंप्लीट बाइपेटाइड ग्राफ होगा वो होगा हैमिल्टोनियन। उसके बाद है फॉर विच वैल्यू ऑफ n इज़ व्हील WN हैमिल्टोनियन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो व्हील ग्राफ्स हैं ये हमने चेक करने हैं कि ये हैमिल्टोनियन कब होंगी, ठीक है। सो ये हमारे पास जो ट्रेल है वो भी क्लोज्ड है। उसके बाद हमारा जो वर्टिसेस हैं वो रिपीट नहीं होंगे इनके अंदर। सो एवरी व्हील ग्राफ फॉर n ग्रेटर देन 4 इज़ हैमिल्टोनियन। अगर वो उसकी वर्टिसेस जो हैं वो 4 से बड़े होंगे और इक्वल होंगे तो फिर वो क्या होगा, हैमिल्टोनियन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शो डैट ग्रोस्टेड ग्राफ इज़ हैमिल्टोनियन। अब ये ग्राफ बना हुआ है, ये इसको थोड़ा सा नीटली हमने यहाँ पर बनाया। तो ये इसकी जो है वो ट्रेल हमने निकाल ली, ठीक है। इसमें क्या होगा, वर्टिसेस की रेपिटेशन नहीं है, ठीक है, और वो B से B पर जा रहा है। इस क्लोज ट्रेल कंटेनिंग एवरी वर्टिस एग्जैक्टली 1। तो यहाँ पर जो है वो हर वर्टेक्स एक दफ़ा ही कवर हो रहा है, रेपिटेशन नहीं हो रही। तो जो है ये वाला ग्राफ वो हैमिल्टोनियन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव डैट इफ़ G इज़ बाइपेटाइड ग्राफ विद एन ओड नंबर ऑफ वर्टिसेस देन G इज़ नॉन हैमिल्टोनियन। तो इसको आपने पहले तो सपोज कर लेना है कि लेट अस सपोज दैट वी हैव द बाइपेटाइड ग्राफ वेयर V इज़ पार्टीशन इनटू 2 डिस्जॉइंट सेट।
V1 एंड क्या होगा V2। अब ये डिसजॉइंट सेट्स हैं तो V1 और V2 का यूनियन जो होगा वो VG के इक्वल आ जाएगा, यानी कि पूरा ग्राफ बन जाएगा। और अगर इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी सेट आ जाएगा, वेयर नो एजेस कनेक्ट वर्टिसेस ऑफ V1 एंड सेम अप्लाइज टू वर्टिसेस के। कोई भी एज जो है वो आपस में V1 की नहीं कनेक्ट करेगी और V2 के भी नहीं कनेक्ट करेगी, लेकिन V1 के V2 से कनेक्ट हो सकते हैं। यही तो कंडीशन होती है बाइपेटाइट ग्राफ की। अच्छा, अब इसके दो मेथड हैं, ये आप एक ऊपर वाला कर सकते हैं अज्यूम से और एक नीचे वाला कर सकते हैं, तो हम दोनों ही देख लेते हैं। Assume that we have Hamiltonian circuit. This circuit must begin and end at the same vertex और transverse R of the vertices exactly 1 के हर वर्टेक्स एक दफ़ा ही जो है वो हिट करे, एक्सेप्ट द बिगनिंग वर्टेक्स के वो रिपीट कर सकता है सिर्फ बिगनिंग वर्टेक्स, ठीक है, क्योंकि वहीं से शुरू होकर वहीं पे ख़त्म होना। इट फॉलोज दैट द वर्टिसेस सीक्वेंस ऑफ सर्किट विल स्टार्ट एट S1 एलिमेंट है V1 का, S2 एलिमेंट है V2 का और S3 एलिमेंट है V1 का। इस तरह से सो ऑन चलता जाएगा। एक एलिमेंट जो होगा वो V1 से होगा तो दूसरा V2 से होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ वर्टिसेस विद इन V1 इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन V2। दिस implies the graph has even number of vertices 2m. It then follows that the bipartite graph has such Hamiltonian circuit, then it cannot have odd number of vertices. अब द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसी का जो है वो अगर ऑल्टरनेटिव वे लिख लें तो वो है कि लेट कर लेते हैं कि जी एक ग्राफ है और ऑफ जिसके ऑड नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। जी कैन बी हैमिल्टोनियन, देयर इज अ डायरेक्टेड साइकिल दैट कंटेन्स एवरी वर्टेक्स ऑफ जी। हैमिल्टोनियन हो सकता है क्योंकि एवरी वर्टेक्स को वो कवर करेगा। देयर एग्जिस्ट a cycle odd length in bipartite graph, but our graph is bipartite if and only if every cycle in G has a length G is not bipartite। तो फिर ठीक है वो ये, if the graph is bipartite with an odd number of the vertices then G is non-Hamiltonian। ठीक है, अब डिड्यूस करना है ग्राफ इज़ नॉन हैमिल्टोनियन। ये वाला जो ग्राफ है ये नॉन हैमिल्टोनियन है। अब इसके अंदर वर्टिसेस हमारे पास 11 है तो n इज इक्वल आ जाएगा 11 के। इसको हम एक बाइपर्टाइट ग्राफ बना सकते हैं कि ऑडली जो है वो हम उनको कलर कर देंगे अलग-अलग करके। जो ग्रीन वाले हैं वो ग्राफ का एक कंपोनेंट है और जो ब्लैक वाले हैं वो दूसरा कंपोनेंट है। सिंस द ग्राफ इज़ बाइपर्टाइट ग्राफ with an odd number of vertices, so it is known Hamiltonian by first part। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।